दुनिया को भुला दिया, हमें प्यार में समा लिया है, पास में बुला लिया है, पास में बुला लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। चलते हैं जब जमीन पर, लगता गगन में चल रहे, उमंग में है उड़ रहे, तेरे रंग में है ढल रहे, तेरे रंग में है ढल रहे। दिल की बातें सुनते बाबा बाहों में उठा लिया तेरे। हम जब बाबा से मिलन मनाते हैं तो एक तो हम बाबा का मधुबन में जाते हैं, बाबा का साथ वहाँ मिलन मनाते हैं। बाकी जो हम रोज बाबा से मिलन मनाते हैं, योग करते हैं, तो वो कैसे और कहाँ पर करते हैं। एक्चुअली हमको मालूम होना चाहिए जे योग करने के लिए सबसे पहले त्याग की आवश्यकता है। वो त्याग क्या है? क्योंकि जब मिलन मनाते हैं बाबा का हमारा साथ बहुत सारी संबंध ऑल इन वन है। तो बाप भी हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी हैं, सखा भी हैं, साजन भी हैं, प्रेमिक भी हैं, सब प्रकार संबंध है। तो इस सारी संबंध से जब बाबा से मिलते हैं उससे कुछ एक संबंध है जिसका मिलन के लिए क्या करना पड़ता है कि जगह निश्चिंत करना पड़ता है। आपको पता है जब एक प्रेमिका और प्रेमिका मिलते हैं तो वो दोनों का घर में तो नहीं मिल सकते हैं, ना प्रेमिका प्रेमिका का घर में जाके मिल सकता है, ना प्रेमिका प्रेमिका का घर में जाते हैं। तो इसके लिए उनको एक जगह निर्धारण करना पड़ता है। निर्धारण करना पड़ने से पहले सबसे पहले त्याग, दोनों को दोनों का घर छोड़ना पड़ता है और एक निश्चिंत जगह पर जाके मिलते हैं। इसी प्रकार बाबा भी हमारा प्रेमिक हैं और हम सब आत्माएं बाबा का प्रेमिका हैं। तो जब हम मिलन मनाते हैं तो उसके लिए एक जगह निश्चित किया गया है जिसको सूक्ष्म वतन कहते हैं। सूक्ष्म वतन में क्या होता है ना, सबसे पहले बाबा कहते बच्चे मैं तो तुमसे मिलूंगा लेकिन त्याग पहले तुम्हें करना पड़ेगा। आप सुने होंगे मुरली बाबा कहते बच्चे अगर तुम एक कदम आगे लोगे तो मैं तुम्हारे पास 100 कदम आगे जा सकता हूँ, लेकिन पहला कदम तुम्हारा होगा। तो पहला कदम क्या है? सबसे पहले ज्ञानी तो आत्मा को समझना चाहिए कि ये पहला कदम क्या है। वो पहला कदम यह है कि सबसे पहले हम शरीर को छोड़कर अशरीरी बनकर हमें सूक्ष्म वतन तक पहुंचना है। और जब हम सूक्ष्म वतन पहुंचते तो बाबा परमधाम से आते हैं और हम स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन जाते हैं और वहां पर हमारा मुलाकात होता है। इसको अव्यक्त मिलन कहते हैं। जब तक हम शरीर को छोड़ेंगे नहीं और इस स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन को नहीं जाएंगे तो बाबा का साथ हमारा मिलन नहीं हो सकता। तो इस मिलन को कई प्रकार कहते हैं। सबसे पहले इसको कभी साक्षात्कार भी कहते हैं। पहले क्या होता था कि साक्षात्कार होता था, फिर संदेशी लोग जाते थे, वो जाके बाबा से वही सूक्ष्म वतन में मिलते हैं। परमधाम तो कोई जाते नहीं मिलने के लिए, सूक्ष्म वतन से मिलते हैं। तो इसीलिए जब शुरू में ज्ञान चला तो आप देखे होंगे कि हर सेंटर में एक संदेशी होया करते थे और वो संदेशी जो है गुरुवार को मैं संदेश लेकर बाबा का पास जाते थे और कोई आत्माओं का अगर कोई संवाद है, कोई बात है, उसको भी लेके उनको बाबा को सुनाते थे और बाबा से भी उसका रिप्लाई ला के सबको सुनाते थे। तो
तो इसी प्रकार चलता था। तो मैं तो उस टाइम शुरू में ज्ञान में था, तो मैं देखता था कि गुरुवार को जब भोग लगता है तो संदेशी भोग लगाता है, फिर बाद में क्या करते हैं वो आके संदेशी वहाँ आके क्या करता है, एक फल पकड़ता है हाथ में, ऐसे पकड़ता है, ऐसे दिखाता है। तो वो किसको दिखाते हैं, कौन जाएगा? तो मैं देखता था कोई ना कोई कभी फ्रंट लाइन से आता है, कोई रियर लाइन से आता है, कोई पीछे से आता है, इसी प्रकार सब आते थे, वो फल लेके जाते थे। तो मेरा एक संकल्प चलता था कि ये फल किस प्रकार, ये पहले से बोलता है कि तुम आज आएगा, तुम कल आएगा, ये क्या है, हमारे नंबर क्यों नहीं आता है? तो इसी प्रकार मेरा संकल्प चलता था और मैं पीछे बढ़ता था। तो मैं जब पीछे बढ़ता था तो वहाँ एक संगम भवन का के भाई थे, तो उनका घर वही अम्बाला था। तो वो कि रिटायर्ड स्टेशन मास्टर है, घर में जाते थे तो क्लास में आते थे, वो भी पीछे बैठते थे। तो मैं जब ऐसे देखता था, वो कहते हैं कि मेरा दोनों हाथ बीच बीच में ऐसे ऊपर को उठ जाता था, लेकिन मुझे पता नहीं होता था। वो क्या करते थे, मेरा दोनों हाथ जो है ना नीचे दबा देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे बैठा हूँ तो संदेशी ने क्या किया ना, एक ने एक एप्पल ऐसे दिखाया और मैं अपना सीट से ऐसे खिंच के बीच में चला गया और वहाँ पहुँच गया स्टेज पर, मुझे कुछ पता ही नहीं चला और मुझे उसी दिन वो सेव मिला। फिर मैंने सोचा कि एक्चुअली ये बात जो सच है, इसका मतलब मेरे को तो किसी ने बताया नहीं था, लेकिन मैं से कैसे घिस के हो गया, जैसे किसी ने पकड़ के खींच के लेता है, इसी माफी में चला गया और फल लेके आ गया। तो मैं बोला ये सच बात है, तो इसमें कोई ऐसे बात नहीं है। दूसरी बात था, जो संदेशी जाते थे तो मैं सोचता था अगर ये जा सकते हम क्यों नहीं जा सकते। तो मेरा ऐसे संकल्प चलता था हमें संदेश में जाना चाहिए। तो मेरा उसी माप की दोनों हाथ तो तकरीबन 1 महीना तक ऐसे गुरुवार को मेरा दोनों हाथ ऊपर जाता था और वो भाई मेरे को ऐसे नीचे कर देते थे। तो एक दिन उसने दादी को बोले कि दादी ये भाई क्या करता है, इसको पता नहीं चलता है, इनका दोनों हाथ ऊपर चला जाता है। तो दादी बोले शायद उसका कोई पार्ट चलने वाला है, उसको तुम आप डिस्टर्ब मत करो। तो आने वाला गुरुवार को ऐसे ही मेरा हाथ उठते उठते मैं एक बार ट्रांस में चला गया। मैं जब ट्रांस में गया तो मैं जाके देखा सूक्ष्म वतन में, जब मैं पहुंचा तो बाबा दोनों हाथ ऐसे पीछे बांधकर ऑफिशियल रूप में गेट में खड़े हैं। तो मैंने वहां से दौड़ के गया और बाबा को जाके बाबा को कमर से पकड़ के बाबा के साथ चिपक गया। लेकिन जब मैंने उधर से उठा तो देखा बाबा के ऑफिशियल रूप में थे। मेरे को थोड़ी सी संकोच आया, डर लगा कि बाबा मुझे ऐसे क्यों देखते हैं। तो बाबा ने मेरे को बोला, मेरे को एक डायरेक्शन दिए। तो वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ देखा। वो ऐसे अद्भुत पेड़ था जिसका अंदर सब प्रकार का फ्रूट था। उसमें एप्पल भी था, हाँ, उसमें कमला भी था, उसमें सब कई प्रकार का फल लगे हुए थे और ऐसे अद्भुत प्रकार का फल था। तो बाबा ने बोले जाओ, जो जी चाहते हैं वो फल उधर से तुम तोड़ के लाओ। तो मैं एकदम दौड़ के गया। जब दौड़ के जाके पेड़ का पास पहुंच गया तो देखा वहाँ बड़े बड़े सांप, जिसको सप्तफिणी नाग बोलते हैं, ऐसे ही वो पकड़ के ऐसे दिखा के फेना दिखा के खड़े हैं। तो मैं बहुत डर गया और डर के फिर बाबा के पास दौड़ के आया। मेरा बाबा वो तो बड़े बड़े सांप है, मेरे को बहुत डर लगता है। फिर बाबा ने मेरे को पास में बिठाए और मेरे को बताया, बोले ये सांप क्या है पता है? बोला ये जो फ्रूट्स है, ये जो फल दिखाई पड़ता है, ये सब दिव्य गुण है। ये से दिव्य गुण तुम्हारे शरीर में है, तुम्हारे अंदर है। लेकिन उसका कारण क्या है कि ये जो सांप है, ये सांप माने विकार है। तुम्हारे अंदर जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बेकार का कारण ये क्या होता है, ये दिव्य गुण रूपी फ्रूट तुम्हें नहीं मिलता है। इसीलिए फिर बाबा ने इमर्ज किया, एक गदा और एक चक्र, ये दोनों को इमर्ज किया। बोले ये है स्वदर्शन चक्र। ये स्वदर्शन चक्र माने ये तुम्हारी चक्र है। सत्ययुग से लेकर कलियुग का अंत तक फिर संगम आता है। संगम में तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, फिर कैसे देवता बनते हो, इसी चक्र को ही स्वदर्शन चक्र कहते हैं। और इस चक्र को चलाने से परदर्शन समाप्त हो जाता है, अर्थात कौन सी विकल्प नहीं चल सकता है।
और दूसरी बात है जो गदा है ये ज्ञान गदा है। तो ज्ञान माने समझ, और ज्ञान में परिपक्वता को धारण कर ज्ञान के आधार पर चलने से आप का एक तो ज्ञान और दूसरा है सुदर्शन चक्र। ज्ञान को स्मरण करना, सुदर्शन चक्र को चलना, इसीलिए इस 5 विकार तुम प्राप्त कर सकते हो। फिर बाबा ने मुझे बताया, बच्चे तुम क्यों ऐसे संकल्प करते हो कि ट्रांस में आने के लिए? इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें लॉस्ट ऑफ टाइम है, लॉस्ट ऑफ एनर्जी है, इसमें कोई प्राप्ति तो होता नहीं है। इसीलिए तुम्हें अभी ये संकल्प नहीं करना, तुम्हें ट्रांस में नहीं जाना, तुम्हें पढ़ाई करना है। तो उसी दिन से मैं निसंकल्प हो गया और मेरे को क्योंकि मेरे को जो भी चीज आता था मैं उसमें जिद रहता था, ये करते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो बाबा ने बोले बच्चे तुम दोबारा ऐसा संकल्प नहीं करना कि ट्रांस में आने के लिए जरूरत नहीं है। तो फिर मैं वहां से वापस आया। एक्चुअली ये जो संगम युग में जो हम हैं, तो हम मिलन मनाते हैं सूक्ष्म वतन में। आपको पता है सूक्ष्म वतन जो ना सिर्फ संगम पर ही क्रिएट किया जाता है, बाकी सूक्ष्म वतन का ना कोई काम नहीं। जब हम परम धाम से आते हैं डायरेक्ट हम स्वर्ग में गर्भ महल में आ जाते हैं, वहाँ कोई जरूरत नहीं। लेकिन हम यहाँ से वापस जाते हैं और ये जो साक्षात्कार करते हैं और बाबा से मिलन मनाते हैं, एडवांस पार्टी से मिलते हैं, इसके लिए ही ये सूक्ष्म वतन का निर्माण बाबा ने किया है। ओम शांति।